क्लास 10th के सभी छात्रों का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2। उससे पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से 2.2 को समझने के लिए जो भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा, तभी ये प्रश्नावली आपको पूरी तरह से समझ में आने वाली है। क्योंकि वहां पे हमने सीखा है कि किसी द्विघात बहुपद है, उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा क्या होता है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से प्रश्न क्या है, एक निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है और शून्यकों का जो गुणा है अल्फा बीटा वो होता है सी बाय ए। ये आपको अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है। और सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी द्विघात बहुपद दे रखा है इसके हम ज्ञात करेंगे शून्य। तो आपको एक जो गुणनखंड होते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो इससे संबंधित भी बहुत ही वीडियो बने हुए मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड है वो किस ढंग से करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ भी हम सीखेंगे, परंतु थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर गुणनखंड को ज्यादा डीपली करने बैठे तो ये सवाल है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप अलग से देख सकते हैं गुणनखंड को सीखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट पहला प्रश्न क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसका सबसे पहले आपको शून्य निकालना है। तो शून्य के लिए आपको करने पड़ेंगे इसके गुणनखंड। तो तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं साइड में इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब व्यापक रूप से आपको इसकी तुलना करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 होगा, जिसके आगे कोई नजर नहीं आता वो उसका गुणांक कितना होगा 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 1। एक्स का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है तो क्या है माइनस का 2 और अचर पद क्या है माइनस का 8। तो ये आपने पहले तो पता कर दिया कि ए बी और सी क्या है। अब आपका काम क्या है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो ए है इसका गुणा करना है अचर पद से। जो भी रिजल्ट आता है वो लिखना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 1 और अचर पद क्या है 8। तो मैं 1 का गुणा कर देता हूँ 8 8 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8। अब इस 8 के ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर तो आपके 8 आए और घटाने पर 2 आने चाहिए। अब घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 के आगे क्या है माइनस है, यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से माइनस है और यहाँ x का गुणा कितना है 2। तो आपको लाने कितने हैं 2। कैसे लाने हैं, घटाने पर। तो ऐसे मैं टुकड़े आपको बता दूं कि 4 इंटू 2 होंगे, 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 8 और 4 में से 2 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2। तो आपको ये टुकड़े लाने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये सवाल है वो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और मैंने गुणनखंड का बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना, तभी इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ बढ़ते आगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसके हम शून्य निकालना चाहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे इसके गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इस माइनस 2x की जगह मैं 4 और 2 को पुट कर दूंगा। यहाँ पे जो मैंने टुकड़े प्राप्त किए 4 और 2 इसकी जगह लिखना है। तो माइनस के 4x और प्लस के लिखना पड़ेगा 2x, क्योंकि जब घटाएंगे तो वापस आ जाएगा माइनस का 2x। देखिए यहाँ पे माइनस 4x और प्लस का 2x, तो एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेगा क्या आ जाएगा माइनस का 2x। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, स्क्वायर मैंने ऐसा का ऐसा लिखा है, माइनस 2x है उसकी जगह मैंने ये 2 स्टेप लिखी है, यानी 2 पदों के रूप में इसको विभाजित करना है। ये जो माइनस 8 है इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। अब आपको दो दो पदों में कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2x माइनस 8, इन दो पदों के अंदर कॉमन और इन दोनों के अंदर कॉमन। जो भी संख्या आपको लग रही है कि दोनों संख्याओं के अंदर भाग जाता है वो बाहर लेना है ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे x दोनों में दिख रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ माइनस का 4x है, तो x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x x बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा x और ये माइनस ऐसा का ऐसा, यहाँ से x बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा 4, तो ये हो गया 4। अब देखिए इन दोनों पदों के अंदर 2x माइनस 8 है,
तो 2 का दोनों में भाग जा रहा है, इसलिए 2 को बाहर ले लेंगे तो प्लस का 2 है वो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ से x रह जाएगा, ये माइनस है ऐसा का ऐसा। अब 2 का भाग 8 में जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो मेरे पास आ गया देखिए x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। अब आपको क्या विशेषता नजर आ रही है कि दो पद मुझे नजर आ रहे हैं, दोनों में x माइनस 4 है वो वापस कॉमन नजर आ रहा है, यानी दोनों में है, इसलिए मैं x माइनस 4 है वो बाहर ले लूंगा। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 2। ठीक है। अब आपको निकालने क्या है, शून्यक। इसने स्पष्ट बोला है, पहले देखिए क्या बोला है कि एक निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम शून्यक निकालते हैं और उसके बाद में इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं साइड से पहले। अब शून्य के लिए आपको क्या करना है कि जो दो ब्रैकेट आपको मिलेंगे प्रत्येक सवाल के अंदर यही काम है, आपको शून्य के लिए 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शून्य के लिए, अब शून्य के लिए मैं 0 के बराबर कर रहा हूं। एक तो x माइनस 4, ये जो पहला ब्रैकेट है इसको 0 के बराबर करता हूं। एक में x प्लस 2 है, जो x प्लस 2 उसको 0 के बराबर करते हैं। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये जो माइनस का 4 है पक्षांतर होके 0 की साइड में जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली कोई राशि राइट हैंड साइड में जाती है तो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो माइनस का 4 है, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, यानी x बराबर आ गया 4। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस का 2 इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस का 2। तो इस ढंग से मेरे पास दो शून्य आ गए, एक तो x बराबर 4 और एक आ गया मेरे पास x बराबर माइनस का 2। अब आपको इसकी क्या करना है, जांच। और जांच करने के लिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग करेंगे और शून्यकों का गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य मैंने क्या निकाले हैं, देखिए एक तो है 4 और एक है माइनस का 2। अब मैं शून्यकों का योग करता हूं तो 4 प्लस दूसरा शून्य क्या है मेरे पास, माइनस का 2। तो योग कर लो, देखिए 4 यहाँ से प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो मेरे पास आ गया 4 माइनस 2 कितने हो गए, 2। यानी शून्यकों का योग किया मेरे, तो आ गया कितना, 2। अब मैं करता हूं शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। तो जो शून्यकों का गुणा है वो क्या आ जाएगा, देखिए शून्य कितने मेरे पास, एक 4 है और एक कितना है, माइनस का 2। तो यहाँ गुणा करता हूँ 4 इंटू माइनस का 2। 4 का गुणा जब माइनस 2 से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8। तो ये तो आ गया मेरे पास शून्यकों का योग 2 और शून्यकों का गुणा आ गया माइनस के 8। अब मैं सूत्र के द्वारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा लिखूंगा। यदि वो भी यही आता है 2 और माइनस 8, तो हमारा संबंध है वो सत्य हो जाएगा। तो अब मैं सूत्र के माध्यम से लिखता हूं, जो हमने बेसिक में सीखा था कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा क्या होता है, शून्य का योग होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ लिखता हूं मैं शून्यकों का योग, वापस यहाँ लिख दो सूत्र से, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए, और माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ माइनस ऐसा का ऐसा, ये जो बी है वो एक्स का गुणांक है। तो यहाँ पे देख लो, ये जो एक्स है इसको ध्यान से समझना है। देखिए ये एक्स है, इस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 2। ये पूरा माइनस 7 में आएगा, माइनस 2। तो यहाँ अंदर लिख लेता हूं मैं माइनस का 2। फिर बट्टा ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1। अब इसको सरल कर दो, देखिए माइनस और अंदर माइनस 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, और नीचे क्या है, बट्टा में 1। तो 2 बट्टा 1 यानी कि आ गया मेरे पास 2। तो शून्यकों का योग है वो कितना आ रहा है, प्लस का 2। यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट किया था जब शून्यकों का योग, तो मेरे कितना आ रहा था, 2। यहाँ पर भी कितना आया, 2, यानी शून्यकों का योग है वो बराबर आ रहा है। अब हम चेक करते हैं शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणा देखिए क्या आता है, जब शून्यकों का गुणा भी
सेम आ जाएगा तो संबंध है वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा। अब शून्यकों का गुणा क्या होता है? सी बटा ए। ये भी आपने याद कर लिया होगा अच्छे ढंग से। सी है वो क्या है? अक्षर पद है। तो अक्षर पद मेरे पास कितना है? देखिए आपको सीधा सवाल के अंदर देखना है, सवाल कितना है यहाँ पे, और सवाल के अंदर ही आपको ए बी सी का पता करना है। सवाल के अंदर स्पष्ट रूप से -8 है, राइट। जो यहाँ दिख रहा है आपको -8, ये क्या है? सी है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सी की जगह -8। आपको हमेशा ध्यान रखना है यदि सवाल के अंदर माइनस दिख रहा है तो गुणांक के अंदर साथ में उतारना है माइनस। नीचे ए है वो वही एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो कुछ नहीं है, तो एक आएगा। अब इसको सरल कर दो तो मेरे आ गया, देखिए ऊपर है -8, नीचे है 1, तो 1 का भाग देंगे -8 में तो -8 ही आएंगे। तो जब आपने डायरेक्ट किया था तब भी आपके यही आ रहा था। देखिए यहाँ पे शून्यकों का जब आपने गुणा किया था तो क्या आ गया? -8। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? शून्यकों का गुणा -8। यानी कि आपके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध है वो सत्य है। तो अंत में आपको यही लिखना है, यहाँ लिख लेंगे। देखिए प्रश्नों पे वापस जाता हूं मैं। प्रश्न क्या कह रहा था हमारे कि निम्न दी गई बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने शून्य निकाले 4 और -2। फिर कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य, तो अंत में आपको लिखना है कि यहाँ शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो सत्य है। आप लिख सकते हैं या शॉर्टकट में लिख सकते हैं, अतः संबंध सत्य है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं जिसे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि 4s² - 4s+1 ये हमारे प्रश्न है और ये भी एक द्विघात बहुपद है। आपके एबीसीडी का कोई भी अक्षर आ सकता है। देखिए यहाँ पे x था, यहाँ s है, आगे t भी देखने को मिल रहा है, u भी देखने को मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद किस में है। तो चर यहाँ पे x s है। तो लेता हूं मैं दूसरा प्रश्न और उसको देखते हैं किस ढंग से होगा। 4s² - 4s+1। तो यहाँ पर भी आपको वही सबसे पहला काम क्या होगा? द्विघात बहुपद से तुलना करना था। द्विघात जो बहुपद है व्यापक वो लिख लो साइड में, bx + c। सबसे पहला काम x² का जो गुणांक है उसका गुणा करना c से। तो x² का गुणा क्या है यहाँ पे? 4। इस 4 का गुणा किससे करेंगे? 1 से। तो 4 × 1 कितना आ गया मेरे पास? 4। अब इस 4 के ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर तो आपके कितना है? 4, और जोड़ने पर भी आए 4। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्लस का चिन्ह है एक के आगे, इसको देखना है। एक तो एक यहाँ पे s के आगे है वो क्या है? s के आगे कितना है? 4। तो गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए 4। अब जैसे यहाँ पे 3 होता तो 3 लाना है जोड़ने पर, 5 होता तो जोड़ने पर 5 लाना है। तो आपके संख्या वही होगी जो इजीली संख्या का योग करने पर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको कि 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा और 2 + 2 करेंगे तो आएगा 4। तो इस ढंग से आपके टुकड़े हैं वो आपको मिल गए 2 और 2 के रूप में। तो 4s जो बीच में है इसकी जगह आपको इन दोनों संख्याओं को रिप्लेस करना है, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया था। तो करते हैं इसको। जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवाल में उतना ही आपके ये टुकड़े जल्दी आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखिए 4s² जो पहला है इसमें कोई चेंज नहीं करना, 4s² ऐसा का ऐसा। ये जो -4s है यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है 2 और 2 को, तो 2s और -2s। अब दोनों मैंने माइनस क्यों लिखे? वहां पे मैंने एक माइनस एक प्लस में लिखा था क्योंकि मुझे घटाने पर लाने थे, और घटता कब है? जब विपरीत चिन्ह होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तब यहाँ पे मुझे जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? समान चिन्ह लाने पड़ेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है। तो -2s -2s कितने हो गए? -4s, राइट। यानी दूसरी स्टेप के बाद में वापस आपको चेक करना है कि पहली स्टेप आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे -2s और -2s को जोड़ा तो वापस आ गया -4s। ओके, पीछे +1 इसमें कोई चाहिए नहीं, ऐसा का ऐसा लिख लो। अब वापस वही काम दो दो पदों के अंदर कॉमन लेना है, यानी 4s² - 2s इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आएगा? एक तो आ जाएगा आपके 2
क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है। एक आपके s कॉमन है, क्योंकि s है वो दोनों में है, तो s आ जाएगा। अब क्या बचा, 2s मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे, यानी 2 का भाग चला जाएगा 4 में 2 बार, और s का भाग चला जाएगा s स्क्वायर के अंदर, तो s 2s यहाँ पे माइनस। ओके, ये जो 2s है ये पूरा पूरा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1। बाहर आने का मतलब ये है कि भाग देना, यानी 2s के अंदर 2s का भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ पे 2s माइनस 1 रह गया ब्रैकेट के अंदर। अब बात होती है इन दोनों की, यहाँ से 2s और प्लस 1 में से क्या कॉमन आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा मुझे कॉमन जो दोनों में हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या कॉमन लेना है, 1। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस का 1 कॉमन। और माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहली संख्या के आगे माइनस है, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस 1 का भाग देंगे 2s के अंदर, तो आ जाएगा प्लस के 2s, और यहाँ पे देखिए प्लस है, जब माइनस का भाग देंगे तो आ जाएगा -1। वापस 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों में नजर आ रहा है, तो 2s माइनस 1 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा देखिए यहाँ से 2s, और यहाँ रह जाएगा माइनस का 1। और वापस मैंने क्या किया था पहले सवाल में, शून्य के लिए 0 के बराबर करना है, तो यहाँ शून्य के लिए लिख लो, शून्य के लिए, शून्य के लिए मैं दोनों ब्रैकेट को क्या करूंगा, 0 के बराबर कर लूंगा, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, और इसी प्रकार यहाँ पर भी वही 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से ये जो 2s है वो तो इधर ही रहेगा, ये जो -1 है वो पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा 1। तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए यही करना पड़ेगा हमें, जो 2s है वो आ जाएगा 1, एक बार लिखा है मैंने वापस, यहाँ पर भी देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0 है, तो 2s बराबर ये जो -1 है पक्षांतर होकर इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो दोनों में s बराबर क्या आ जाएगा, देखिए s बराबर यहाँ पे 1 बटा आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का भाग लग जाएगा गुणांक का, और इसी प्रकार यहाँ पर भी दूसरी स्थिति में भी 2s बराबर है मेरे पास कितना, 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी मेरे पास दोनों शून्य के वो क्या आया, 1/2 1/2। अब मैं करता हूँ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2। देखो यहाँ लसअप लेके भी आप सरल कर सकते हैं, और ऐसे सीधा तरीका भी रख सकते हैं, 1/2 1/2, यानी आधा और आधा मिलके कितने हो गए, 1, तो सीधा लिख लो 1। अब मैं लिख लेता हूँ शून्यकों को गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्य कितने मेरे पास, 1/2 1/2 कर दो गुणा, 1/2 का गुणा 1/2 से करो, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो 1 का गुणा 1 से किया 1, 2 का गुणा 2 से किया 4। ओके, तो आपके शून्यकों का योग तो आ रहा है 1, और शून्यकों का गुणा आ रहा है 1/4। अब मैं सूत्र की सहायता से वापस यही काम करूंगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, तो लिखता हूं यहाँ पे सूत्र से, सूत्र आपने अच्छे ढंग से याद किया है, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणा क्या होता है, c/a। तो यहाँ लिख लेता हूँ शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। अब देखिए यहाँ पे अगर हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे, यदि x के रूप में दी घात बहुपद है तो वहां लिखते हैं हम -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, और अब देखिए यहाँ पे s के रूप में है तो आपको लिखना पड़ेगा -s का गुणांक बटा s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जैसे यहाँ पे u है चौथे प्रश्न के अंदर, तो आपको लिखना पड़ेगा -u का गुणांक बटा u स्क्वायर का गुणांक। तो इससे बेस्ट है कि आप यही याद कर लो -b/a, जिससे आपको हर सवाल के अंदर यही लिखना है -b/a। तो यहाँ पे सूत्र का माइनस है, लिख लो माइनस, और b है वो क्या है मेरे पास, s का गुणांक। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से s जो है इसका गुणांक क्या है आपके पास, -4, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं -4। फिर नीचे a का गुणांक, a क्या है, सॉरी a क्या है, s स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे s है s स्क्वायर, इसका गुणांक कितना है 4, तो आपके आ जाएगा नीचे 4। अब इसको सरल कर दो, देखो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का 4, और नीचे 4 है ऐसा का ऐसा,
आपके 4 में 4 का जब भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो इस ढंग से आपके शून्यकों का जो योग है वो कितना आ गया, लिख लेता हूं यहाँ पे मैं, 4/4 कितना आ जाएगा 1। तो शून्यकों का योग तो आ गया 1। अब मैं निकालता हूं शून्यकों का गुणा। लिखता हूं मैं शून्यकों का गुणा कितना है, शून्य कितना है, सॉरी, शून्यकों का गुणा क्या लिखेंगे हम, c/a। तो c/a। अब c है वो कितना है हमारे पास, देखना पड़ेगा आपको द्विघात बहुपद के अंदर। तो द्विघात बहुपद के अंदर सीधा चलते हैं हम। c कितना है, देखिए यहाँ पे c है वो अक्षर पद, कितना है 1। तो यहाँ पे एक्सप्रेस नजर आ रहा है आपको, देखिए ये क्या है 1c, और a वही s² का गुणांक यानी 4। तो लिख लेता हूं मैं 1/4। c है मेरे पास 1, a कितना है 4। तो मेरे पास शून्यकों का गुणा है वो क्या आ गया 1/4। अब देख सकते हैं आप कि जब मैंने सीधा निकाला था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, तब भी मेरे यही आ रहा था। जब मैंने शून्यकों का योग निकाला तो मेरे 1 आया। तो यहाँ सूत्र के माध्यम से भी क्या आ रहा है मेरे 1। शून्यकों का गुणा मैंने किया था तो 1/4 आ रहा था। तो यहाँ पे सूत्र के द्वारा जब मैंने किया तो भी मेरे कितना आ रहा है 1/4, यानी संबंध है वो क्या है सत्य है। तो लिखेंगे अतः संबंध सत्य है। तो ये तरीका है आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने का। बाकी जितने भी प्रश्न हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आपको वीडियो दे दूंगा। थैंक्स।